यहाँ एक राज की बात बताता हूँ। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के हिसाब से, जिसमें लोगों को पूछा गया कि आपके लिए जिंदगी में सबसे बड़ा डर कौन सा है, तो पता है लोगों के लिए दूसरे नंबर पे कौन सा डर था? मौत का डर। और पहले नंबर पे कौन सा डर था पता है? पब्लिक में जाके लोगों के सामने बोलने का डर। है ना डरावनी बात? तो चलो आज इस डर को दूर करते हैं। अभी यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए स्टेज पे जाना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभिमन्यु के लिए महाभारत के चक्रव्यूह में जाना था। अभिमन्यु को यह तो पता था कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, पर उसको यह नहीं पता था कि चक्रव्यूह से लड़कर वहां से वापस कैसे आना है। समझे मेरी बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। पर रुको, जिस हिसाब से मेरी YouTube की चैनल का कमेंट सेक्शन है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस काफी स्मार्ट है, जो ये सवाल पूछ सकती है कि भाई तू कौन होता है इस चीज के बारे में नॉलेज देने वाला। तो इस चीज को जानने के लिए देखिए ये आगे वाली क्लिप। जन्मदिन था कल उसका, 20वां जन्मदिन, और खुश में इतना था मानो 2 साल पहले पैदा हो हुई थी और दुआ मेरी हो गई। क्या बात है। कुछ रांझना मूवी के डायलॉग सा लगता है, वैसे कहानी भी मेरी कुछ ऐसी ही रही है। रांझना और एक दिले मुश्किल है। कुछ 3 साल पहले कुछ 3 साल तक कुछ 3 साल पहले उसने मेरे कोरे कागज की अस्थि को जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग से भर दिया था। मोहब्बत करना, खुशी। अब मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई ये तो तूने गलत क्लिप लगा दी। इस क्लिप में तो साफ साफ दिख रहा है कि तू स्टेज पे जाके जो बोलना चाहता था वो भूल ही गया। पर नहीं, ये क्लिप भी परफेक्ट है और उसका टाइमिंग भी बिल्कुल सही है। और इस क्लिप के थ्रू जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जिस डर की बात की थी ना, उस डर को मैंने आंखों में आंखें डाल के महसूस किया हुआ है। और उसके बाद जो हुआ वो आप इस नेक्स्ट क्लिप में देख सकते हो। आज की जो मेरी कहानी है, बेसिकली जो मेरी जिंदगी की किताब है, उसमें सबसे एक हसीन कहानी में से एक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नाना जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तुम कुछ कविता लिखोगे या फिर कोई कहानी लिखोगे और जब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे और तुम्हारे जाने के बाद जब कोई वो कविता पढ़े, तब उस कविता को पढ़ के उसको ऐसा लगना चाहिए कि इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कोई और भी था जो पहले यहाँ पे रह चुका है और मैं इस सिचुएशन में अकेला हूँ। और जैसे मेहुल तो देख रहा है कि आज आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है ना वैसे वैसे लोगों का अकेलापन भी बढ़ता जा रहा है। तो तुझे उस लोगों के अकेलेपन को कम करना है। तू जो कविता या कहानी लिखे उसमें उसको पढ़ के लोगों को वो अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। तेरी कहानी का ये मुख्य ध्येय होना चाहिए। ये सुन के मुझे उस टाइम पे उतना समझ नहीं आता, लेकिन आज जब भी मैं कोई कविता या कहानी लिखने बैठता हूँ तो उस चीज को हमेशा याद करता हूँ। देखा कितने अच्छे तरीके से मैं चीजों को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ इस क्लिप में लोगों तक प्रेजेंट करने के लिए। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, पर यहाँ पे जो बात गौर करने लायक है वो ये कि इन दोनों परफॉर्मेंस के लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, जो प्रैक्टिस करी थी, उसमें कुछ खास फर्क नहीं था। बल्कि हकीकत की बात तो ये है कि पहले परफॉर्मेंस के लिए मैंने अपने घर में मिरर के सामने 5 से 6 घंटे तक प्रैक्टिस करी थी बोल बोल के, पर फिर भी मैं भूल गया था। जबकि दूसरे परफॉर्मेंस के लिए मेरे दिमाग में बस कुछ पॉइंट्स थे जिनके आसपास स्टोरी बना के मैंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया था और फिर भी मैं अच्छे तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाया था। तो ऐसा क्या फर्क पड़ा इन दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में जिसकी वजह से मैं दूसरे केस में अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर पाया? आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं अपने पुराने इंटरनेट वाले भाई के अंदाज में। तो देख दोस्त, मैं जानता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने ये कहा है कि तुम मुझे 6 घंटे दो पेड़ काटने के लिए और मैं 4 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को पैना बनाने में लगाऊंगा। पर यहाँ इस केस में बात थोड़ी सी अलग है। स्टेज फियर के इस पेड़ को काटने के लिए तेरी ऑफ स्टेज प्रैक्टिस से ज्यादा मैटर करती है तेरी ऑन स्टेज प्रैक्टिस। कहने का तात्पर्य ये कि इन दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में मैंने 10-15 बार और परफॉर्मेंस दिया, लोगों के सामने जाके बोला, दूसरे लोगों को परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व किया और फिर समझ आया कि सिर्फ 2 चीज़ों के कारण मैं स्टेज पे परफॉर्म करते करते उस दिन ब्लैंक हो गया था। पहला, पब्लिक के सामने बोलने की मेरी कम प्रैक्टिस, और दूसरा मेरी प्रिपरेशन पर मेरी ओवर डिपेंडेंसी। अभी इसको ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँ तो वो ये कि भाई अपने 10 दोस्तों के बीच जाके गॉसिप करने में तुझे कभी डर लगता है क्या? नहीं, क्यों नहीं लगता? वहाँ भी तो 10 लोग होते हैं ना। जली दिमाग की लालटेन। वो इसलिए क्योंकि वो तो रोज करता है।
सो मेरा सीक्रेट रूल ऑफ सक्सेस ये है कि मैंने भी उस दिन फेल होने के बाद, ब्लैंक होने के बाद 10-15 बार परफॉर्मेंस दिया, अपने दिमाग को 10-15 बार उस तकलीफ से गुजारा, हर बार कुछ ना कुछ गलतियां की और उन गलतियों को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। तो दिमाग के अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट जली कि अगर ऊंचाई से डर लगता है तुझे तो जा स्काई डाइविंग कर। हाँ, मानता हूँ शुरुआत में ये मौत के पैगाम जैसा लगता है, पर भाई आंख बंद करके खुद पे भरोसा करके प्लेन के दरवाजे पर खड़े रहना और 1 से 3 की गिनती गिनना शुरू करना और फिर 2 बोलने पर ही कूद जाना। हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से आसमान से नीचे गिरते हुए जब तू इस नीले गोले को देखेगा ना, तब जाके जो एक्सपीरियंस होगा वो शब्दों की भावनाएं व्यक्त करने की काबिलियत से परे है। वही तो पल है जिसके लिए मैं और तू रोज सुबह उठकर आंख खोलते हैं। 2 पे कूदने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब दिमाग को पता लगता है ना कि दिल को रिस्क लेना है, तो वो बिना सोचे ही ना बोल देता है। इसलिए जरूरी है कि दिमाग को बहला फुसला के उससे काम निकलवाया जाए। सो कंक्लूजन इज, इफ यू डू इट डेली योर फियर विल टर्न इनटू अ हैबिट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओल्ड है पर गोल्ड है। सेकंड थिंग इज, भाई प्रिपरेशन मैटर्स, पर वो सब कुछ नहीं है। अगर स्टेज पे जाके तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे हो तो तुमने 80% लड़ाई तो वही जीत ली, बाकी बस तुम्हें डिलीवर अच्छे से करना है। तो प्रिपरेशन पर ओवर डिपेंडेंट होने के बदले बस अपने दिमाग को बहला के रखो स्टेज पे जाने से पहले, तो स्टेज फियर आराम से दूर हो जाएगा। बहलाना कैसे है? प्रैक्टिस। उसको स्टेज पे जाने से पहले हर बार बस एक बात कहो कि कोई नहीं, तू और मैं दोनों मिलके फाड़ के रख देंगे। बस कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर नजारा देख। आई नो स्टेज पे जाने से पहले मौत आती है, पर वहां चढ़ने के बाद जब तू डर से आंख मिलाएगा ना, तो शुरू में तेरी फटेगी, पर फिर पता लगेगा कि भाई क्यों माउंटेन ड्यू ये कहता है कि डर के आगे जीत है।